टीचर कहती है कि मेरे बच्चों की ना उर्दू में ना बहुत गलती है, उसकी इमला बहुत ख़राब है और उसकी इमला ठीक करवाओ। और वो रीडिंग राइटिंग में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है उसको, और उसकी राइटिंग भी अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करूँ। और दूसरी तरफ जो है, एक बच्चे को मैंने अभी स्टडी के लिए, उसकी स्टार्टिंग है और उसको जो है हरूफ तहज्जी सिखानी है उर्दू की, और उसको उर्दू पढ़ानी है, उसको रीडिंग राइटिंग पे कैसे लेकर आना है, तो मैं क्या करूं, किस तरीके से करूं। दीज आर द क्वेश्चन जो हर माँ के लिए ना आजकल बड़े प्रॉब्लमेटिक हुए हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारे जो है ना बहुत ज़्यादा इतना उस पर फोकस किया जाता है स्कूल्स में और हर जगह पे, स्पोकन इंग्लिश हो गई, और स्कूल्स के अलावा घर में भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि हमारा बच्चा जो है ना वो इंग्लिश में बात करे। तो उससे क्या हो रहा है कि उर्दू में ना, जब उर्दू की जो बुक्स होती है ना, उसमें उर्दू हो गई, इस्लामियत हो गई, तो उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और बच्चे को उसकी रीडिंग राइटिंग में, इमला में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों के लिए उर्दू पे कंटेंट बनाऊं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने उर्दू पे बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाया, और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने बच्चे को आप उर्दू सिखा सकते हैं। तो मैंने कहा कि इस दफ़ा एक ऐसी सीरीज़ बनाती हूँ जिसमें आप लोग के जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, जो स्कूल गोइंग हैं और आगे क्लासेस में जा चुके हैं, लेकिन उनकी इमला में, उन चीज़ों में गलतियाँ हो रही हैं और उनको रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों ना हम लोग उसको सॉर्ट आउट करें, हम लोग उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। तो इस वजह से मैं अब ये एक सीरीज स्टार्ट करी हूँ जो कि हमारी होगी उर्दू के ऊपर। और उर्दू उसमें आप ना सिर्फ उन बच्चों के लिए होगी, बल्कि जो बिगनर हैं, जो स्टार्टिंग लेवल पे है, किंडरगार्टन के बच्चे हैं, उनके लिए भी ये सीरीज होगी स्पेशल, जिसमें हम लोग आप लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज के जरिए छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के भी साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी ये सीरीज बहुत मजेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग आपके बच्चों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे कि उनको उर्दू किस तरीके से हम लोग सिखाएंगे। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट स्टेप के ऊपर। कि इसके साथ साथ मैं आपको आज फर्स्ट स्टेप भी मैं आपको बताती जाऊं कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है। देखिए, किंडरगार्टन में सबसे पहले जो उर्दू हम लोग सिखाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको उसको हरूफ तहज्जी सिखानी होती है। हरूफ तहज्जी जो होती है ना, वो बच्चे को अलिफ बे पे, अलिफ से ये तक छोटी बड़ी अशकाल हमने उसको सिखानी है, बहुत अच्छे तरीके से सिखानी है। प्रॉब्लम आती ही यहीं से है, बिगनिंग में आपको उसके एक एक अल्फ़ाबेट की, जो जैसे इंग्लिश में हम लोग पहचान करवाते हैं, इसी तरह उर्दू में भी हरूफ तहज्जी की एक एक हरूफ की पहचान हमने करवानी है कि ये क्या है, ये क्या है। उसके लिए मैंने बहुत अच्छी एक्टिविटी बनाई थी, साल्ट के जरिए अपने बच्चे को आप उर्दू की हरूफ तहज्जी किस तरीके से सिखा सकते हैं। तो आप लोग वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने हरूफ तहज्जी बच्चे को सिखानी है। अच्छा, हरूफ तहज्जी की एक और वीडियो भी मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि हरूफ तहज्जी आप स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, विद द स्टोरी टेलिंग भी आप उसको सिखा सकते हैं। अलिफ बे पे ते, अलिफ से ये तक आपने उसको हरूफ तहज्जी सिखानी है, कोई जल्दी नहीं मचानी। हम लोग क्या करते हैं, कोर्स भाग रहा है स्कूल का, बच्चे को कहा बस फटाफट 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 जो है ना याद हो जाए किसी तरीके से। और अगर बच्चे को अच्छी तरीके से याद भी नहीं हुई, हरूफ तहज्जी की पहचान नहीं हुई उसको, और हम वो नेक्स्ट क्लास में भी चला गया है, तो क्या होता है कि वहीं पे बैक पे उसकी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उसको हरूफ तहज्जी की पहचान ही नहीं होती। वो आगे चला गया तो जोड़ तोड़ कैसे आएगा, जब तक हरूफ तहज्जी की पहचान ही नहीं होगी तो जोड़ तोड़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, बच्चे को हरूफ तहज्जी की पहचान करवानी है। हरूफ तहज्जी की पहचान के लिए आप लोगों ने पहले अलिफ सिखाना से, फिर बे पे ते टे से, ये आपने उसको बताना है कि ये एक फैमिली है, ये एक घर में रहते हैं। उसके लिए एक वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर की है, तो आप उसका देख सकते हैं। ये मैंने वीडियो बनाई है, आप इसको देखिए। ने बच्चे से कहा कि देखो ये अलिफ है। एक स्टोरी सुना रहे हैं आप उसे। आज मैं तुम्हें सुनाती हूँ अलिफ की स्टोरी, अलिफ से ये तक की स्टोरी, अलिफ बे की स्टोरी। अब जो अलिफ है ना, ये अलहदा रहता है। अब ये जो बे है, पे है, ते है, टे है और से है, ये एक घर में रहते हैं। इस तरह जीम है, चे है, हे है और खे है, ये क्या होता है, एक घर में रहते हैं। अब ये दाल डाल, जाल रे रे,
जे और ये क्या है, ये एक घर में रहते हैं। ठीक, अब आप बच्चे को बता रहे हैं कि उसके बाद सीन और शीन, ये एक घर में रहते हैं। स्वाद और ज्वाद एक घर में रहते हैं। तोए जोए एक घर में रहते हैं। एन गैन जो है, एन गैन जो है एक घर में रहते हैं। फे और काफ एक घर में रहते हैं। काफ और गाफ एक घर में रहते हैं। लाम मीम नून वाओ एक घर में रहते हैं। अच्छा, हे हमज़ा एक घर में रहते हैं। छोटी ये और बड़ी ये एक घर में रहते हैं। इस तरीके से आपने क्या किया, आपने बच्चे को अलिफ बे के बता दिया कि ये सब के सब एक घरों में रहते हैं, ये सब के घर हैं, ये इनके हाउस हैं और ये सब एक दूसरे के नेबर हैं। अब आप बच्चे को क्या बोलना है कि अच्छा मुझे ये बताओ, सबसे पहले किसका घर आता है, बे की फैमिली का घर आता है। बे की फैमिली में कितने बंदे रहते हैं, 5 रहते हैं। बे पे ते टे से, ठीक है, बे पे ते टे से। आप जस्ट पहले बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि ये सबसे पहले अलिफ के बाद बे की फैमिली आती है, फिर जीम की फैमिली आती है, फिर दाल दाल जाल। ये बहुत शरारती बच्चे होते हैं, इतने शरारती बच्चे होते हैं कि ये किसी से भी नहीं मिलते, ये शरारती बच्चे होते हैं। और उसके बाद सीन शीन आता है, ये घर में रहते हैं। स्वाद स्वाद। अच्छा, ये शरारती बच्चे जो होते हैं इनको ये भी बताना है कि इनकी आधी शक्ल नहीं होती, इन सब की आधी शक्ल होती है पर इनकी नहीं होती। तोए जोए एन गैन फे काफ। इस तरीके से आपने बच्चे को स्टोरी बना के सुना दिया कि ये इनके घर होते हैं। अब कौन किसका नेबर होता है, अब अक्सर बच्चे क्या होते हैं भूल जाते हैं सीन शीन के बाद क्या आएगा, सीन शीन के बाद किसका घर आता है। बच्चों को स्टोरी टेलिंग के ज़रिए बहुत जल्दी और बहुत आसानी से याद हो जाता है। तो हम बता सकते हैं कि देखो बेटा, सीन शीन के बाद स्वाद स्वाद का घर आता है, उसके बाद तोए जोए का घर आता है, एन गैन का आएगा, फे काफ का आएगा। इस तरीके से आपने बच्चे को स्टोरी टेलिंग कर ली अच्छे तरीके से। लेकिन आपने पहले क्या करना है, जब सब कोई जल्दी नहीं है, पहले अलिफ सिखाया और बे पे ते टे से तक आपका बच्चे का जब तक कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे तरीके से उसे नहीं आएगा, उसे नहीं पता चलेगा, हमने आगे नहीं जाना। साथ ही आपने बच्चे को बताना है, वो बोल रहा है कि आधी शक्ल क्या होती है। अब आपने बता दिया। अब देखो मैं यहाँ पे ऐसे हाथ रख दूंगी तो क्या हो गया, ये आधी शक्ल बन गई। उसके लिए आप क्या करें, एक पेज पे आपने क्या किया, एक पेज पे लिखा बे, ये बे लिखा, उसके बाद कहा ये मैंने इसके हाथ रख दिया तो ये क्या हो गया, आधी शक्ल हो गई। और ये मैंने कर दिया तो पूरी शक्ल होगी। ये क्या है, आधी शक्ल, ये क्या है, पूरी शक्ल। इसी तरीके से आप उसको ऐसे भी सिखा सकती हैं कि ये है बे, ठीक है, बे है। ये क्या है, आधी शक्ल, ये क्या है, पूरी शक्ल होगी बे की। ये क्या बन गया, बे। इसी तरह आप उसे सिखा दें पे, जस्ट लाइक अ गेम बच्चे को हम सिखा रहे हैं, ठीक है। ये पे, ये क्या है, आधी शक्ल, ये है क्या है, शक्ल पूरी होगी। इस तरह का कायदा स्टार्ट करवा सकते हैं बच्चे को कि ये वाला कायदा 1 पिक्चर वाला, जब उसका अच्छी तरीके से ये हो जाए तो इस तरीके से करवा सकते हैं। अलिफ अनार, बे बिल्ली, ये सारे एक उस पे लिखे हुए हैं। अच्छा, आप साथ बच्चे से फिर बाद में ट्रायल की वाली मशक करवाएं, उसे कहें कि अच्छा ये बताओ से कहाँ है, से। अब बच्चा इसे पॉइंट आउट कर रहा है। जीम कहाँ है, जीम। आप उसमें कच्ची पेंसिल ले लें, लेड पेंसिल के जरिए आप बच्चे से कह रहे हैं अच्छा उसको पॉइंट आउट करो, उसे पॉइंट आउट करो। बच्चा बता रहा है ये है, ये है, ये है, ये है। इस तरीके से क्या होता है कि बच्चा उसको पहचान बढ़ जाती है, उसकी पहचान आ जाती है कि कौन सा लफ्ज़ है। और फिर उसको बार बार जब हम लोग उसको प्रैक्टिस करवाते हैं तो उसको पता चल जाता है। उसके अलावा आप यहाँ से भी जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहे हैं तो उसे कहो कि अच्छा मुझे ये बताओ पे कहाँ है, पे। बच्चा सोचेगा, बताएगा कि ये रहा पे। इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चों को करवा सकते हैं। ते कहाँ है, टे कहाँ है, और ये कौन सी शक्ल है, आधी शक्ल है कि पूरी शक्ल है। तो बच्चा बता रहा है आपको आधी शक्ल है कि पूरी शक्ल है। तो इसी तरीके से ये बे है, ये बे की आधी शक्ल है, ये बे की पूरी शक्ल है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि बे की आधी शक्ल कौन सी है। बच्चा बता रहा है ये वाली है। पूरी कौन सी, ये वाली है।
आपने वो जो है साथ साथ उसको ये वाली एक्सरसाइज, आप ये वाली करवा सकते हैं उसको एक्सरसाइज, उसके साथ आप ये करवा सकते हैं। और ये फैमिली इस तरीके से बना के उसको पहचान करवा सकते हैं, छोटी अशकाल की भी और बड़ी अशकाल की भी। तो पहले हम लोगों ने बच्चों को अच्छी तरीके से अलिफ बे इस तरीके से सिखानी है। इस तरीके से आप डिफरेंट एक्टिविटी करके बच्चे को अलिफ बे की पहचान करवाएं। इस तरीके से आप अपने बच्चे को जो है ना हरूफ तहज्जी की पहचान करवाएंगे। और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने बच्चे को स्टार्टिंग में हरूफ तहज्जी जो है उसको फैमिली की तरीके से सिखाएंगे। अलिफ बे पे, या एक घर में रहते हैं, बे की फैमिली, जिम की फैमिली, दाल डाल जाल, शरारती बच्चे होते हैं। स्टार्टिंग से उसको कॉन्सेप्ट ऐसा देंगे। अभी उस शरारती बच्चों का क्या रोल होता है वो हम उसको बाद में बताएंगे, पर कहानी जो हमने उसको सुनाई है वो ये सुनाई है कि अलिफ अकेला रहता है, बे पे ते टे से ये एक घर में रहते हैं, जीम चे है ये एक फैमिली है, दाल डाल दाल शरारती बच्चों की एक फैमिली है, सीन शीन स्वाद स्वाद तोए जोए एन गैन फे काफ 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 लाम मीम नून हे हमजा, छोटी है बड़ी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसको फैमिलीज बना के दिखानी है, फैमिलीज बना के दिखानी है बच्चे को। सारा उसको अच्छे तरीके से वाज़ेह तौर पे हमने बच्चे को समझाना है। जब बच्चे को अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, उसको पहचान हो जाएगी। एक स्टोरी टेलिंग से पता क्या होता है, बच्चे के जहन में ना एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। और बच्चे की कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए हम लोग ये चीज़ें करेंगे किंडरगार्टन के बच्चों के लिए। तो हम लोगों ने बच्चे को आगे भगाने की बजाय हमने उसको अच्छे तरीके से पहचान करानी है छोटी बड़ी अशकाल की। अच्छा, छोटी अशकाल आप बता देंगे, उसको हाफ हम कट कर देंगे तो ये छोटी अशकाल बनेगी। बच्चे को अगर आप इस तरीके से स्टोरी बना के सुनाएंगे ना तो बच्चा डेफिनेटली जो है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको याद हो जाएगा और उसको भूलेगा भी नहीं। तो आप इस तरीके से बच्चे को स्टोरी टेलिंग करके अलिफ से ये तक हम उसको जो है हरूफ तहज्जी की छोटी बड़ी अशकाल दोनों करवाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, उसके लिए आप लोग मेरा नेक्स्ट एपिसोड देखिएगा कि उसमें हम लोग बच्चे को किस तरीके से जोड़ तोड़ पे लेके जाते हैं और जोड़ तोड़ उसके अच्छे तरीके से हम पक्के करवाएंगे। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा उर्दू का मैंने अलग प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आपको कुछ भी देखना है उस पर जाकर आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपको कोई भी आपसे रिलेटेड हो सकता है, आपको वीडियो चाहिए तो उस पर बहुत ज़्यादा कंटेंट मौजूद है उर्दू की वजह से, क्योंकि आई नो मैं खुद मदर हूँ, 2 किड्स हैं मेरे, तो मुझे पता है कि उनको किस तरीके से आपने उर्दू सिखाने में चीज़ों में स्टेप बाय स्टेप कैसे मुझे प्रॉब्लम आई। तो उसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला, अपने बच्चों के साथ किया एक्सपेरिमेंट और अब मैं वो बहुत अच्छा निकला। तो मैं सोचा कि मैं इसको आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में ही हमारे बच्चे की बेस इतनी अच्छी बने ना कि फ्यूचर में उसको रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम ही नहीं आए और उसको बहुत अच्छे तरीके से उर्दू समझ में आ जाए। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो, आप लोग मेरी हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और हमारे ईमेल एड्रेस पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते रहें लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग। More detail, visit our Facebook page, Instagram and our YouTube channel Little Star Cognitive Learning.